और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब इसमें देखें कि ये अमोनिया का एग्जांपल है। यहाँ पे भी अगर हम देखें कि ये जो ए एच और बी वाला कंसेप्ट, यहाँ पे ये अमोनिया है, ये नाइट्रोजन है, सॉरी, ये ए है, ये एच है, ये बी है। क्योंकि यहाँ पे भी सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट इज नाइट्रोजन, बोथ साइड्स। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से ये सारे सेम जो है सीक्वेंस के साथ बन रहे हैं। तो ये ए है, एच बी, यहाँ पे भी मतलब दोनों जो ए एंड बी है वो नाइट्रोजन ही है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। थर्ड जो है, अब देखें मैंने आपको कहा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखेंगे तो फ्लोरीन जो है 4 है, ऑक्सीजन 3.5 है, एंड देन फिर नाइट्रोजन है। अब देखें यहाँ पे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन, ये वाला अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये मेन मॉलिक्यूल है, दिस वन, ठीक है, ये देखें सॉलिड बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखें फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ से फिर फ्लोरीन ने एक और बॉन्ड बना दिया। तो फ्लोरीन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखें ये पहला जो एग्जांपल है अल्कोहल्स का है। अल्कोहल में भी देखें कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। मेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन एज अ कोवेलेंटली बॉन्डेड है वो ये ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये भी वही जो है सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सेम एटम्स, दोनों तरफ जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मौजूद है। सो अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब नेक्स्ट ये इसके साथ जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये एज अ डाइमर बनते हैं। डाइमर क्यों बनते हैं? बिकॉज ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जो है यहाँ से अटैच हो रहा है इस एसिड के साथ, और ये वाला OH वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से अटैच हो रहा है। तो अगर इसका मास जब भी मेजर किया जाता है कार्बोक्सिलिक का, तो ये डबल जो है मास इसका मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका आगे शायद मैंने नोट किया, अगर 120 है तो वो 240 जो है वहाँ पे मिलता है। 240 होने की बल्कि 60 होना चाहिए शायद, इस तरह से कुछ है, 120 हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है मास जो है यहाँ पे, डबल हो जाता है। डबल होने की वजह क्या है कि ये डाइमर बन जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे वो एग्जांपल आ गया जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे कि कार्बन में भी जो है ये कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। कॉमनली एसीटोन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता, बट यहाँ पे क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म है, अब क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि कार्बन के साथ 3 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, तो इसको भी जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ये मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो दैट्स वाई ये भी जो है एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन भी एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिहेव करना शुरू कर देता है। सो दैट्स वाई ये ऑक्सीजन तो हमारे उस जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन का होना लाजमी है। तो अब देखें इस कंडीशन में भी एक तरफ ऑक्सीजन लाजमी है। अगर शायद यहाँ पे ऑक्सीजन ना होता तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे कुछ और होता, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के अलावा, तो यहाँ पे
ये बॉन्डिंग नहीं बन सकती थी। नेक्स्टली हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ, कितना ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये इंटरमीडिएट इसकी स्ट्रेंथ है वेंडर वाल फोर्सेस और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान होता है। ये वेंडर वाल फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड से कम जो है स्ट्रांग होता है। अब इसकी बॉन्ड डाइसोसिएशन एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड में अगर बात की जाए 209 से लेकर 418 किलो जूल पर मोल तक होती है। अब यहाँ पे है नीचे है सेकंड पैरा में अगर आ जाएं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो बॉन्ड है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसकी जो बॉन्ड डाइसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा इसी बॉन्ड की होती है बिकॉज फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है। सो दैट्स वाई इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा यही फ्लोरीन ही हाइड्रोजन के साथ बनाता है और दैट्स वाई इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 41.8 किलो जूल है। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 41.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब सेकंड पे जो बॉन्ड आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है ये वाला। अब यहाँ पे देखिए 29.3 किलो जूल पर मोल है। अब कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज सिमिलर देन फ्लोरीन। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे दिस ऑक्सीजन विल शो आल्सो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। सो यहाँ पे जो इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है या बॉन्ड एनर्जी है वो 29.3 है। सो वी नीड 29.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी टू ब्रेक दिस ऑक्सीजन एंड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद देखें एन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है दैट इज 12.6 किलो जूल पर मोल। इसकी फिर ऑक्सीजन से भी कम है बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। सो ये इसकी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगी वो ऑक्सीजन से कम होंगी। अब यहाँ पे देखें जो जनरल ट्रेंड होगा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वेंडर वाल फोर्सेस जो है के लेस जो है स्ट्रेंथ है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है की कम स्ट्रेंथ है कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड की से। क्यों? बिकॉज वेंडर वाल फोर्सेस की जो बॉन्ड बीई रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है 8 ऑलमोस्ट जो है 8 किलो जूल पर मोल तक ही होती है या इससे कम होती है इस तक या 8 किलो जूल या इससे कम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। मतलब 8 से ज़्यादा होगी वो 42 या 42 से कम तक जो है ये हो सकती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड देखें कि ये इसकी एनर्जी जो है 200 किलो जूल या इससे ज़्यादा होगी। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन these van der Waals forces, hydrogen bonding and covalent and ionic bonds. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बॉन्ड की हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड।